जब औरत ने नरमी से अपने व्हाइट मूनलाइट को किस किया, उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति एक कोने में सब कुछ देख रहा था और उसका दिल टूट रहा था। उस एक मीठा किस के बाद भी वो बिना किसी परवाह के घर लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने देखा कि शादी की फोटो फ्रेम गायब थी। उस पल उसके दिल में एक अजीब सी आशंका जगी। अगले ही पल उसका पैर एक नोटबुक पर पड़ गया जो पति ने जमीन पर छोड़ दिया था। जब उसने उस नोटबुक में लिखा हुआ पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसुओं का तूफान आ गया। पता चला कि उसका पति असली में लू ग्रुप का वारिस था और जो भी प्रोजेक्ट्स उसने जीते थे वो सब उसके पति की वजह से ही थे। और सबसे दुख की बात ये थी कि उसने सारी तारीफ व्हाइट मूनलाइट को दे दी और अपने पति को तो एक छोटी सी भी इज्जत नहीं दी। उसने कई बार अपने पति के सामने उसकी बेइज्जती की, उसे बस एक घर का आदमी कहा, बार बार व्हाइट मूनलाइट के साथ होटल में मिलती थी और कभी अपने पति की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की। उसका पति जो एक समय पर एक रिच और पैम्पर्ड लड़का था, उसने सब कुछ छोड़कर एक परफेक्ट हाउस हस्बैंड बनने की कोशिश की ताकि उसकी पत्नी का सपना पूरा हो सके। जब औरत को ये सब याद आया तो उसे अपने हर एक एक्शन का पछतावा हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसका पति इतना दिल टूट चुका था कि उसने अपनी मेमोरी एक अधूरी सी रोबोट बॉडी में ट्रांसफर करवा दी थी और उसकी पुरानी यादें अब उसके दिमाग से गायब हो गई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। लड़का तब अपने पिता से लड़कर गरीब बनकर कॉलेज आया था, सिर्फ जिंदगी का असली मतलब समझने के लिए। उस वक्त लड़की ने कभी उसका मजाक नहीं बनाया, बल्कि उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब भी लड़का सादा सा खाना खाता था, लड़की अपना टेस्टी खाना उससे बांट लेती थी। एक बार जब लड़का कचरे के डब्बे से बॉटल निकाल रहा था तो लड़की एक बुके लेकर उसके पास आई थी और कहा था, मैं हूं ना, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। लड़का इतना इमोशनल हुआ कि उसने अपने फादर से रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ इस लड़की के साथ जिंदगी बिताने के लिए। कुछ साल सब कुछ ठीक था, दोनों खुश थे। फिर एक दिन लड़के ने एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता जो लू ग्रुप का था और वो एक्साइटेड था कि अपनी बीवी को बताए। लेकिन उसकी पत्नी ने समझा कि ये प्रोजेक्ट व्हाइट मूनलाइट की वजह से मिला है। लोगों के कहने पर उसने व्हाइट मूनलाइट को गले लगाया, उससे किस किया सबके सामने। उस पल लड़के का दिल टूट गया। उसने 5 साल तक जो मोहब्बत की थी, सब कुछ उस पल बिखर गया। उस दिन के बाद से पत्नी का व्यवहार बदल गया। वो उससे प्यार से बात भी नहीं करती थी, किस करना तो दूर की बात थी। फिर लड़का उससे एक दिन कहता है, मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ अपना आखिरी बर्थडे मनाऊं। लेकिन उस दिन भी पत्नी व्हाइट मूनलाइट के साथ डेट पर चली गई। पत्नी भूल गई थी कि आती का जन्मदिन है। जब लड़का थक कर घर आया तो व्हाइट मूनलाइट का एक मैसेज मिला, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो आज तेरे साथ नहीं मेरे साथ है। तुम उसके लिए एक बोझ हो, एक फेलियर हो, उसे छोड़ दो। तुमसे कहने की उसमें हिम्मत नहीं है तो मैं बोलती हूँ उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन लड़का ये नहीं जानता था कि पत्नी को ये सब पता ही नहीं था। जब व्हाइट मूनलाइट ने पत्नी के सामने अपना प्यार इजहार किया तो पत्नी ने तुरंत उसे ठुकरा दिया और जब व्हाइट मूनलाइट ने पति की बेइज्जती की तो पत्नी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। पत्नी ने चाहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पति अपना सामान बांध चुका था, उसने डिसाइड कर लिया था अब वो हमेशा के लिए पत्नी की जिंदगी से चला जाएगा।